नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पैरालिसिस पेशेंट्स हैं वो किस तरीके से जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। और अगर पेशेंट्स को ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनकी रिकवरी बहुत स्लो हो गई है, उनके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है, तो इसका क्या कारण है। क्योंकि जब पेशेंट्स भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो अक्सर उनका एक सवाल होता है कि सर ये जो रिकवरी रेट है ये कैसे फास्ट हो जाता है, ये क्यों स्लो हो जाता है, इसके क्या कारण है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, डिटेल से समझेंगे कि इसके पीछे के क्या कारण है और कैसे आप घर बैठे अपनी रिकवरी रेट बढ़ा सकते हैं और एक पैरालिसिस पेशेंट दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे आ सकता है। देखिए, जब भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसी भी एक पैरालिसिस पेशेंट की, एक लकवे के पेशेंट की, तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान से समझनी है, इवन उस पेशेंट को समझनी है, उस पेशेंट के केयर टेकर को पता होनी चाहिए कि पैरालिसिस पेशेंट की जो स्लीपिंग आवर्स हैं, मतलब जो उन्हें सोना है, वो बड़े लिमिटेड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल होगा कि सर डॉक्टर्स तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो, फिजियोथेरेपिस्ट भी कहते हैं। ध्यान से समझिए, आराम का मतलब सोना नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ सोना नहीं है, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। जब कोई भी पेशेंट है, जब हमें पता है कि किसी की तबीयत खराब है, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं एक पैरालिसिस पेशेंट की, और वो ज़्यादा सोएगा, तो ज़्यादा सोने से क्या है कि उसके जो बॉडी है उसके अंदर रिकवरी रेट कम होता जाएगा, क्योंकि बॉडी में मूवमेंट नहीं है। बॉडी तो ऑलरेडी स्लीपिंग मोड पे है, रेस्ट मोड पे है। जब रेस्ट मोड पे है तो वहां पर जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर इसी के दूसरी तरफ एक जो भी पेशेंट है वो पैटर्न अपना बना लेता है, यानी 7 से 8 घंटे की नींद जो आपको नॉर्मल लेनी है, आप उसको बिल्कुल लीजिए। बात आती है उसके बाद अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट दोपहर को भी सो रहे हैं, शाम को भी सो रहे हैं। जब कोई मिलने आ गया तो वो उठ गए, वरना वो लेटे हुए हैं। अब ये जो लेटे रहने की आदत है, जो लंबे घंटों तक सोने की आदत है, इसकी वजह से दो समस्या आती हैं। पहली मैंने आपको बता दी कि रिकवरी रेट स्लो हो जाता है, क्योंकि बॉडी में मूवमेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स हैं वो क्या होती जाती हैं, वो और टाइट होती जाती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी जिस साइड के हाथ और पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो यानी उसमें मोशन नहीं है। जब मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो हमारी जो मसल्स हैं वो क्या होती जाती हैं, वो सिकुड़ती जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाती हैं। इसलिए वो हाथ और पैर अकड़ने शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर दोबारा मूवमेंट लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी। और लगातार लेटे रहने से भी सेम यही प्रॉब्लम है कि बॉडी में मूवमेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सोना आपको अपने एक फिक्स पैटर्न के हिसाब से है। अगर दोपहर को भी आपको नींद आती है तो आप हार्डली आधा घंटा सोएं। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है, आपको सोना नहीं है। अब पेशेंट यहाँ पे पूछते हैं कि सर अगर हमें सोना नहीं है तो हम क्या काम करें, पूरा दिन काटना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपको अपने आप को पूरे दिन में किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सरसाइज में लगाना पड़ेगा। और इसके लगाने से आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने खाना खाया। अब अक्सर क्या देखने को मिलता है, जो केयर टेकर होते हैं, जो परिवार के मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हैंकी लेते हैं और उनका मुंह पोंछते हैं। ये नहीं करना। एक्टिविटी किसको करनी है, पेशेंट को करनी है, क्योंकि इंप्रूवमेंट हम किस में देखना चाहते हैं, पेशेंट में देखना चाहते हैं। तो जब पेशेंट खुद से हैंकी उठा के अपना मुंह पोंछेगा तो वहां पर इंप्रूवमेंट कैसे होगी, उसके दिमाग में कमांड देने वाला जो एक ऑर्डर है, जो प्रोसेस है, वो दोबारा जनरेट करवाना है। यानी हमें दोबारा दिमाग को सिखाना है कि किस तरीके से हमारा जो हाथ है वो हैंकी की तरफ जाए, वो दोबारा उठाए। अब मान लीजिए कि हमने पेशेंट को बोला कि आप प्लीज अपना मुंह साफ कीजिए, खाना लगा हुआ है, तो यहां पर हमें एक बात बहुत क्लियरली पता है, पेशेंट को भी पता है कि वो नहीं कर पाएगा। तो पेशेंट क्या करेगा, जो उसका सही वाला हाथ है उसकी हेल्प से वो अपने दूसरे हाथ के अंदर मूवमेंट करा सकता है। राइट, यही कराना है। सही वाले हाथ से उन्हें अपना मुंह नहीं पहुंचना है, उन्हें क्या करना है, अपने सही वाले हाथ से नेगेटिव वाली साइड, मतलब जहां पर वर्किंग नहीं है, वहां से रुमाल उठाना है और उसके बाद अपना मुंह पहुंचना है। अब इससे क्या हुआ, आपकी पूरी की पूरी बाजू में मूवमेंट हुई, साथ में फिंगर्स में जो किसी भी चीज़ को होल्ड करना, जो अक्सर हम देखते हैं कि जो रिस्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, जो पाम है, जो उंगलियां हैं वो खुल नहीं पाती हैं, बंद नहीं हो पाती हैं। तो धीरे धीरे जब आप अपने दिमाग को दोबारा ऑर्डर देने के कमांड पे लगाएंगे, तब आपका दिमाग दोबारा सीखेगा और जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो प्रोसेस आपके दिमाग में दोबारा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो नॉर्मल लेवल पे दोबारा आ पाएगी, यानी आप अपने उन्हीं रूटीन्स में आ पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि पूरे दिन हम क्या कर सकते हैं। पूरे दिन आप नॉर्मल बैठे बैठे डस्टिंग कर सकते हैं, आप इधर उधर देख सकते हैं, जो आपके आमने सामने हैं उनसे बातें करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को ऑर्डर देने की, कमांड देने की बार बार
प्रोसेस किया जाएगा कि वो सीखे, और जिसकी वजह से आपके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट। तो पहला पॉइंट तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए, वो आई होप आपने समझ लिया कि उसे क्या करना है, अपने आप को एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा इंडल्ज करना है। सेकंड थिंग, मान लीजिए अगर आपके कोई फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं जो आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं, या अगर नहीं आते आप खुद करते हैं, तो आपको उस एक्सरसाइज को खुद करने का इनिशिएटिव लेना है। यानी अक्सर देखने को क्या मिलता है कि जब आप हमारे यहाँ आते हैं या किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं, वो आपके पैर पकड़ के मूवमेंट कर रहे हैं, वो आपके हाथ पकड़ के मूवमेंट कर रहे हैं, पेशेंट इनिशिएटिव नहीं लेता है, पेशेंट बैठा हुआ है। इसकी वजह से भी क्या होता है, जो आपकी रिकवरी रेट है वो काफी कम हो जाता है, क्योंकि आपकी खुद के सीखने की इच्छा पहले तो कम हो गई, क्योंकि आप ऐसा फील कर चुके होते हैं कि अब तो इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता। एक ये सबसे बड़ा कॉज है। सेकेंड थिंग, जब डॉक्टर एक्सरसाइज करा रहे हैं तो डॉक्टर की एक्सरसाइज हो रही है ना, पेशेंट की थोड़ी हो रही है। जब पेशेंट उसमें इनिशिएट करते हैं, एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, आप खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको अपने हैंड की एक्सरसाइज करनी है। आप जानते हैं कि आपका जो हाथ है वो मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन जो सही हाथ है उसकी हेल्प से हल्का हल्का अगर आप मूवमेंट कराते हैं और उसके बाद यहाँ पे लाके आप अपना हाथ थोड़ा सा छोड़ते हैं और आपको यहाँ पे उसको रोकना है, कोशिश करनी है ये नीचे ना गिरे, ये हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए मुश्किल है। बट जब वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जो उनका पूरा दिन का टाइम है उनका वो भी यूटिलाइज होगा, साथ ही साथ उनकी बॉडी में मूवमेंट भी होगी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जब थकान होगी तो उनको एक अच्छी नींद आएगी, जिसकी वजह से रिकवरी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो उनकी डाइट है वो समय समय पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि जब एक पेशेंट मूवमेंट करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसकी बॉडी में जो टिश्यूज हैं वो ब्रेक होते हैं, जिसकी रिकवरी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अच्छे अमाउंट में प्रोटीन। बट एक पैरालिसिस पेशेंट किस अमाउंट का प्रोटीन कंज्यूम कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, वो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होता है कि किस पेशेंट को कितने लेवल का प्रोटीन किस तरीके से कंज्यूम करना है। आपको लिक्विड फॉर्म में करना है, आपको रॉ फॉर्म में करना है, आपको मिक्स फॉर्म में करना है। ये बात भी क्लियर हो गई। अगर ये दोनों बात क्लियर हो गई तो लास्ट पॉइंट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट एक्सरसाइज भी कर रहा है, वो पूरे दिन अपने आप को एक्टिव रखने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है, इट मींस आपके जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है वो बूस्ट नहीं हो पा रहा है, वो बढ़ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग दोबारा कमांड देने की जो प्रोसेस है उसको नहीं सीख पा रहा है। तो यहां पर आपको एक सही मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, और होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें सबसे ज्यादा असरदार होती हैं, क्योंकि ये मेडिसिन डायरेक्ट जो स्मॉल शुगर बॉल्स होती हैं उनके साथ ली जाती है या डायरेक्ट वाटर के साथ कंज्यूम की जाती है, जो फटाफट आपके ब्लड में मिलके अपना काम करना शुरू कर देती है, और आपको इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे काफ़ी जल्दी देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो कि आपने कभी ट्रीटमेंट लिया, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या अभी तक आप ले रहे हैं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या कोई भी और सवाल, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।